Hello everyone, this is Yash Sharma, and as you all know that we are going to learn many things on this ongoing e-learning platform with the e-learning classes. Now I welcome you all to this online platform to get some knowledge about various kinds of parts of speeches. और जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग नाउन को पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं 4 लेक्चर्स में। आज उसके बाद चीज़ों को आगे हम पढ़ेंगे। तो नाउन में हमें कुछ चीज़ें जो बेसिक एग्जामिनेशन के लिए पढ़नी है वो है नाउन में नंबर, जेंडर और उसके बाद केस। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका नाउन एंड नंबर ही रहेगा। तो आज जो नाउन में नंबर में चीज़ें कुछ रह गई थी वो हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक था आपका नाउन, और नाउन में हम लोग पढ़ रहे थे नंबर। आप सभी जानते हो पूरा नंबर जो है वो 2 ही बातों पर है, एक सिंगुलर और एक है आपका प्लूरल। तो एक सिंगुलर और एक प्लूरल, पूरी कहानी इसी पर है। और हम लोग बात कर रहे थे इसमें प्लूरल नाउन्स की, प्लूरल नाउन्स। तो प्लूरल नाउन्स की हम लोग बात कर रहे थे। हम लोगों ने लास्ट टाइम प्लूरल नाउन्स में पढ़े थे इंस्ट्रूमेंट्स, नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। आज इसमें हम आगे देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं प्लूरल नाउन से रिलेटेड। तो आज का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव। आज का जो कॉन्सेप्ट है आपका वो है आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव। आप सभी जानते हैं जब किसी भी एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव क्या होता है? द वर्ड्स दैट नाउन मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। तो ऐसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। जैसे टॉल, स्लिम, बैग, बोल्ड, मैग्नानिमस। तो ये सारे जो वर्ड होते हैं एडजेक्टिव होते हैं। और जब भी किसी एडजेक्टिव में आर्टिकल द लगता है तो इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्लूरल नाउन। तो याद रखिएगा ये बन जाता है क्या? प्लूरल नाउन बन जाता है। किसी भी एडजेक्टिव में आर्टिकल द लगे तो समझ लीजिए वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लूरल नाउन में। जैसे एक वर्ड लिखते हैं, वर्ड है पुअर। तो पुअर क्या है? पुअर का मतलब होता है गरीब। और आप सभी जानते हैं कि पुअर जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। पुअर क्या होता है? एडजेक्टिव। तो पुअर अगर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कैसे? अगर मैं कहता हूं राम इज पुअर, राम इज पुअर, तो पुअर किसको मॉडिफाई कर रहा है? नाउन को। एंड द वर्ड्स दैट मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। तो यहां पर जो पुअर वर्ड है ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। क्लियर? जो विशेषता बताते हैं बोर्ड कैसा है, बोर्ड वाइट है, वाइट क्या है? एडजेक्टिव है। तो जब हम पुअर की बात करें तो पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन जब हम इसी पुअर में द पुअर लगा देते हैं, द पुअर, तो द पुअर का मतलब हो जाता है गरीब लोग। द पुअर का मतलब क्या हो जाता है? गरीब लोग। और जब इसका मतलब गरीब लोग हो जाता है तो ये बन जाता है आपका प्लूरल नाउन। जब द पुअर हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है? गरीब लोग। और जैसे ही आपने द पुअर जोड़ा तो ये प्लूरल नाउन बन गया। और प्लूरल नाउन आप जानते हैं जब द पुअर ऑलरेडी प्लूरल नाउन है तो एग्जामिनर जो होता है एग्जामिनेशन में इसमें एस लगा देगा, यस लगा देगा। तो जितने भी एडजेक्टिव जिसमें आर्टिकल द लगता है वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्लूरल नाउन में। थोड़ा समझते हैं इसे, बिठाता हूँ ऐसे, जरा फिर से समझते हैं आगे और भी एग्जाम्पल्स लेकर। तो इसी तरीके से जैसे वर्ड होता है रिच, तो आप लोग पता है कि रिच क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। लेकिन अगर आपने द रिच कर दिया, द रिच, तो द रिच का मतलब हो जाता है अमीर लोग। और द रिच का मतलब जब अमीर लोग हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन बन जाता है, प्लूरल नाउन। क्लियर? इसी तरीके से वर्ड दे रखा है हम्बल। हम्बल जानते हैं आप लोग? हम्बल बोलते हैं विनम्र को, एडजेक्टिव है। लेकिन अगर आपने द हम्बल कर दिया, द हम्बल, तो द हम्बल हो जाएगा विनम्र लोग और ये बन जाएगा आपका प्लूरल नाउन। अगर आपने द हम्बल कर दिया तो इसी तरीके से वर्ड आता है ब्रेव। ब्रेव इज एन एडजेक्टिव। तो ब्रेव एडजेक्टिव है और ब्रेव को अगर हम बोले तो ब्रेव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर आपने द ब्रेव कर दिया, द ब्रेव, तो द ब्रेव जो वर्ड है ये बन जाएगा आपका प्लूरल नाउन। इसी तरीके से वर्ड दे रखा है मीक। मीक का मतलब डरपोक होता है। और मीक का मतलब जब डरपोक होता है तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो ये होता है आपका एडजेक्टिव। लेकिन अगर आपने द मीक कर दिया तो द मीक का मतलब जो होता है वो होता है प्लूरल नाउन, डरपोक लोग। ये डरपोक हो गया, ये डरपोक लोग। इसी तरीके से कोई वर्ड ले लेते हैं जैसे वाइज। वाइज का मतलब विद्वान होता है तो ये एडजेक्टिव है।
और अगर आपने द वाइज कर दिया द वाइज तो ये हो जाएगा विद्वान लोग, प्लूरल नाउन हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से वर्ड है एज्ड। एज जानते हैं आप लोग, उम्र दराज लोगों को बोलते हैं, ये एडजेक्टिव होता है, लेकिन अगर आपने द एज्ड कर दिया द एज्ड तो ये हो जाएगा उम्र दराज लोग, और ये बन जाएगा आपका प्लूरल नाउन। तो आप देखिए कोई भी एडजेक्टिव हो, चाहे वो ब्रेव हो, मैग्नैनिमस हो, प्यूसिलैनिमस हो, पैरागन हो, कोई भी एडजेक्टिव हो जिसमें आर्टिकल द लगता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्लूरल नाउन, मतलब पूरी जाति का बोध कराता है। अब ऐसा नहीं है कि द पुअर, आपसे अगर पुअर का नाउन पूछ ले तो आप बोल दोगे द पुअर। द पुअर एक प्रॉपर, अगर हम बात करें नाउन की तो द पुअर नाउन नहीं होगा पुअर का, वो प्लूरल नाउन में कन्वर्ट होता है, पूरी जाति का बोध कराता है, अलग है। पुअर का जो नाउन बनेगा वो क्या बनेगा, बिल्कुल पॉवर्टी बनेगा। क्लियर। तो इसी तरीके से वर्ड है ब्रेव, तो ब्रेव क्या एडजेक्टिव है, नाउन बनेगा उसका ब्रेवरी। क्लियर। कोई भी वर्ड ले लीजिए, हम्बल, हम्बल एडजेक्टिव, हम्बलनेस नाउन बनेगा। लेकिन एग्जामिनर अगर आपको एग्जाम में देता है तो वो क्या करता है कि आर्टिकल द उसमें लगा कर देता है और उसमें ऐसे ही इसका यूज करके देता है। तो ऐसा नहीं है कि इसके अलावा नाउन नहीं होते, नाउन होते हैं। जैसे अगर मैं बात कहूँ कोई भी वर्ड, जैसे स्ट्रॉन्ग वर्ड ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन अगर हम उसके नाउन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा नाउन। तो every single word in English language is a part of speech, whether it is noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction और interjection। यानी अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं वो कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच जरूर है, और आप लोगों को ये पार्ट ऑफ स्पीच बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। और बहुत आसान इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान पाना, क्योंकि इनकी आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। नाउन की नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, वर्ब एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, प्रोनाउन अ वर्ड रिप्लेसेस अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। क्लियर। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें जब आपको पता होंगी तो आप आसानी से इन चीज़ों को ढंग से कर पाओगे। चलिए थोड़ा समझते हैं कैसे एग्जामिनर पूछता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर, समझते हैं। जैसे सेंटेंस दे रखा हो कोई भी, द रिच, जैसे कोई दे रखा हो द रिच should not look down upon the poor। The rich should not look down upon the poor। देखिए look का मतलब होता है देखना, look के साथ जैसे ही preposition लगता है उसे बोलते हैं phrasal verb। जैसे look after देखभाल करना, लुक इनटू पूछताछ करना, लुक फॉर खोजना। क्लियर। तो जब हम लुक की बात करें, लुक एट देखना, चेक करना, किसी डिक्शनरी में कोई शब्द को देखने के लिए वर्ड आता है लुक एट, तो लुक एट, लुक अप। तो वर्ड है जैसे द रिच शुड नॉट लुक डाउन, लुक अप जनरली आता है डिक्शनरी में शब्दों को देखने के लिए, लुक एट किसी चीज़ को देखने के लिए। तो जैसे वर्ड दे रखा है द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, तो लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है टू हेट समवन, किसी से नफरत करना, किसी को आप नीचे से ऊपर ऐसे देख रहे हो, मतलब आप उससे क्या कर रहे हो, नफरत कर रहे हो, घृणा कर रहे हो। तो ये कह रहा है कि जो अमीर लोग हैं उन्हें गरीबों को घृणा से नहीं देखना चाहिए। इस तरीके से एरर देता है पार्ट ए में, बी, सी एंड डी विच इज कॉल्ड नो एरर। इस तरीके से सेंटेंस को डिवाइड कर देगा, या सेंटेंस देगा आपको द पुअर्स is exploited by the rich। The poor is exploited by the rich। तो ऐसे दे सकता है आपको पार्ट में डिवाइड करके, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, या दे सकता है we should respect brave। We should respect brave, या दे दिया जाए honest are awarded everywhere। honest are awarded everywhere। इस तरीके से सेंटेंस देते और डिवाइड कर दे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी इन द सेम वे, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। एंड यू विल बी आस्क्ड विच पार्ट हैज एन एरर, किस पार्ट में एरर है। चलिए समझते हैं। सेंटेंस कह रहा है द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर्स, मतलब कि अमीरों को, अमीर लोग, देखिए रिच और रिचेज में अंतर होता है। देखिए रिचेज जो होता है इसका मतलब वेल्थ से होता है, रिचेज का जो मतलब होता है वो किससे होता है, वेल्थ से। तो रिचेज का मतलब वेल्थ से होता है, जबकि रिच का मतलब धनी से होता है, और द रिच हो जाएगा प्लूरल नाउन यानी धनी लोग।
तो जो अमीर लोग हैं उन्हें घृणा से नहीं देखना चाहिए किसको, गरीबों को। तो आप एक बात समझिए, पुअर क्या था, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव है, और जब भी एडजेक्टिव में आर्टिकल द लगा तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लूरल नाउन में। तो जब ऑलरेडी ये प्लूरल नाउन बन गया तो क्या इसमें ऐसे ही एस लगाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। तो एरर जो होगा वो होगा एस नहीं आएगा, पार्ट किस में एरर हो जाएगा, सी में। इस तरीके से आप एग्जामिनेशन में जो डेस्कटॉप होगा उस पर इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाएगा क्वेश्चंस को, और आपको उस पर टिक लगाना होता है जिस भी पार्ट में एरर होता है। आगे बढ़ते हैं, द पुअर्स इज एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच। देखिए दो गलतियां हैं, एक तो पुअर्स नहीं आना चाहिए, क्लियर, पार्ट ए में एरर है। दूसरा, अगर दा लगा रहे हो आप पुअर में तो वो कौन सा नाउन हो गया, प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल। तो ये हो जाएगा द पुअर इज एक्सप्लॉइटेड की जगह ये होगा द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड। द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच, सो पार्ट शुड बी ए। आगे बढ़ते हैं, वी शुड रेस्पेक्ट ब्रेव। मैंने आपको शायद पहली क्लास या दूसरी क्लास में बताया था कि जब हम किसी भी सेंटेंस की बात करते हैं तो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में से या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन आप लोग जानते हो, ही, शी, इट, यू, वी, दे वगैरह, हुज, होम, विच, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर वर्ब दे रखी है और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, ब्रेव। और आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट का काम जो होता है वो या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। तो अगर मुझे इसका नाउन बनाना होगा तो दो तरीके से बन सकता है, या तो ब्रेव का ब्रेवरी करूं या द ब्रेव करूं। लेकिन जैसे अगर मैं ब्रेवरी कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें सम्मान करना चाहिए किसका, बहादुरी का। ब्रेवरी का मतलब ये हो जाएगा। और अगर बहादुर लोग की बात कर रहे हैं आप तो यहां होना चाहिए वी शुड रेस्पेक्ट द ब्रेव, क्योंकि एडजेक्टिव किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता या सब्जेक्ट नहीं बन सकता। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा, तो आपको वहां एडजेक्टिव का नाउन बनाना होगा। ऑनेस्ट आर अवॉर्डेड एवरीवेयर। ईमानदार जो लोग होते हैं उनका हर जगह सम्मान मिलता है उन्हें, या हर जगह उनका सम्मान किया जाता है। तो आप एक बात समझिए कि जब हम ईमानदार की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो ऑनेस्ट है ये एडजेक्टिव है, और क्योंकि यहां ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट का हम या तो नाउन कर सकते हैं या प्रोनाउन, तो ऑनेस्ट का जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी को तो रिवॉर्ड नहीं दे सकते भाई, ऑनेस्ट व्यक्ति को रिवॉर्ड कर सकते हो आप, सम्मान दे सकते हो। तो ऑनेस्ट व्यक्ति बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए यूज करना होगा किसका, द का। तो ये हो जाएगा क्या, द ऑनेस्ट आर अवॉर्डेड एवरीवेयर। पार्ट जो एरर होगा वो होगा ए में। तो समझ पा रहे हैं आप लोग, पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ कि जब भी किसी एडजेक्टिव में आर्टिकल द लगता है इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्लूरल नाउन एंड दे आर फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब्स। लेट्स सी सम मोर कॉन्सेप्ट्स, नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग बात कर रहे थे, प्लूरल नाउन ही चल रहे हैं आपके अभी तक, और भी आगे भी हम पढ़ेंगे प्लूरल नाउन्स में। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं प्लूरल नाउन्स में नेक्स्ट पॉइंट की। अगला जो पॉइंट है आपका वो है नेम्स ऑफ ड्रेसेस। नेम्स ऑफ ड्रेसेस, देखिए नेम्स ऑफ ड्रेसेस की अगर हम बात करें तो ड्रेस जो होती है सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकती है, लेकिन जहां तक मैं याद रखता हूं वैसे आपको याद रखना है कि जितनी भी ड्रेसेस ऐसी होती है जो वेस्ट से नीचे पहनी जाती हैं, जो वेस्ट से नीचे पहनी जाने वाली ड्रेस हमेशा कैसी होती है, प्लूरल होती हैं। स्कर्ट को छोड़कर, स्कर्ट सिंगुलर होती है। तो ड्रेसेस की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी ड्रेस होती हैं, जैसे कि ब्रीचेस, क्लियर, पजामाज, पैंट्स, पैंटालून्स भी पजामाज को बोलते हैं, क्लियर, पैंट या पैंटालून्स, या आप इसके लिए वर्ड ला सकते हो। इसके अलावा जैसे स्टॉकिंग्स, अभी मतलब बताऊंगा मैं इनका, स्टॉकिंग्स, क्लियर। इसके अलावा लोअर्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, जीन्स एंड सो ऑन। तो ऐसी सारे जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, जितने भी ड्रेसेस होती हैं जो वेस्ट से नीचे पहनी जाती हैं, दे शुड बी कंसिडर्ड एज प्लूरल। तो जब हम प्लूरल की हम बात करते हैं तो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्रीचेस को बोलते हैं जांगिया बोल सकते हो आप, पजामी बोल सकते हो, लेगीज वगैरह बोल सकते हो, क्लियर, दैट इज ब्रीचेस। पजामा जानते हैं आप लोग, पैंट्स जानते हैं सभी। पैंटालून्स जो आता है वो पैंट्स के लिए ही आता है, पैंट्स को बोलते हैं पजामे को या पैंट्स को पैंटालून्स। स्टॉकिंग्स जो होता है ये शॉक्स होते हैं। शॉक्स कैसे, जो नीज तक पहने जाते हैं, जो नीज यहाँ तक पहने जाते हैं पैर तक, उसे बोलते हैं क्या, शॉक्स। जो
शॉक्स होते हैं उन्हें बोलते हैं स्टॉकिंग्स। लोअर्स जानते हो आप लोग, पजामास, ट्राउजर्स जानते हो, शॉर्ट्स हाफ पैंट को बोलते हैं, एंड जीन्स सभी जानते हैं। तो दीज नाउन जो जितने भी नाउन दे रखे हैं ये सभी कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। अब कैसे एग्जाम में पूछ सकता है समझिए, क्वेश्चन कैसे देता है एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड, योर ट्राउजर आर dirty, therefore your trousers are dirty, therefore you can't join us सेंटेंस दे दिया, योर ट्राउजर आर डर्टी देयरफॉर यू कांट जॉइन अस, तुम्हारा ट्राउजर गंदा है इसलिए तुम हमें ज्वाइन नहीं कर सकते हो। और एग्जांपल देखें, ही हैज bought tattered jeans for his brother क्लियर। तो सेंटेंस अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई पार्ट किस में एरर है, पार्ट ए, बी, सी एंड डी विच इज कॉल्ड नो एरर। इन द सेम वे part A, part B, part C and D which is called no error, and you will be asked which part has an error, आपसे पूछा जाएगा किस पार्ट में इसमें एरर है। तो देखिए सेंटेंस क्या दे रखा है, योर ट्राउजर आर डर्टी देयरफॉर यू कांट जॉइन अस, तो तुम्हारा ट्राउजर कैसा है, गंदा है। अब ट्राउजर जो है आप लोगों को पता है कैसा होता है, प्लूरल होता है, भाई वेस्ट से नीचे पहना जाता है। तो प्लूरल जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्राउजर वर्ड नहीं होता, क्या वर्ड होता है, ट्राउजर्स। और ट्राउजर्स वर्ड होता है तो पार्ट किस में एरर हो जाएगा, ए में। आगे क्या रही, वो इज बॉट टैटर्ड जींस। टैटर्ड जींस जानते हैं आप लोग, आजकल डैमेज जींस जो आती है उन्हें बोलते हैं टैटर्ड जींस। तो टैटर्ड जींस की अगर हम बात करते हैं कि जीन अलग वर्ड हो जाएगा, जीन आप सभी जानते हो, तो वहां पर पहनने वाली जींस की बात कर रहे हैं इसलिए क्या होगा, जीन्स वर्ड होगा। तो पार्ट किस में एरर है, सी में एरर है, क्लियर। तो ये जितने भी आर्टिकल्स होते हैं प्लूरल होते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। आई सॉ अ गर्ल wearing a white skirt. I saw a girl wearing a white skirt and blue stocking. I saw a girl wearing white स्कर्ट एंड ब्लू स्टॉकिंग। मैंने एक महिला देखी जो क्या पहनी हुई थी, व्हाइट स्कर्ट पहनी हुई थी, और उसके जो शॉक्स थे, उसके जो स्टॉकिंग थे वो कैसे थे, ब्लू थे। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ इसमें पार्ट में एरर क्या है, पार्ट ए, बी, सी एंड डी विच इज कॉल्ड नो एरर। या सेंटेंस दिया जाए, आई गेव हिम माई शॉर्ट टू वियर। I gave him my short to wear in the night. To wear in the night. Clear? To wear at night लिख लीजिए, in the night, in the morning होता है, to wear at night. NIGHT. To wear at night. At night, clear? In the morning, in the evening, इस तरीके से at night, at noon. चलिए, तो I gave him many short to wear at night, clear? रात में पहनने के लिए मैंने उसे अपना शॉर्ट दिया। तो यहाँ पर जब आप देखोगे कि एरर क्या है, तो आप देखोगे यहाँ पर पार्ट ए, बी, सी। तो आप देखिए किस पार्ट में एरर है। आई सॉ गर्ल वियरिंग अ व्हाइट स्कर्ट एंड ब्लू स्टॉकिंग। तो आप कहेंगे सर स्टॉकिंग नहीं होता, क्या होता है, स्टॉकिंग्स होता है, स्टॉकिंग्स, क्लियर। तो स्टॉकिंग्स है तो पार्ट किस में एरर है, सी में। आगे कह रहा है आई गेव हिम माई शॉर्ट टू वियर एट नाइट, मतलब मैंने अपने शॉर्ट दिया उसे पहनने के लिए, किस कब, रात में। तो आप एक बात समझिए, यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है शॉर्ट, हाफ पैंट को बोलते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, शॉर्ट्स। तो पार्ट किस में एरर हो जाएगा, बी में। आप समझ पा रहे हैं। तो जितने भी
ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, ऐसी ड्रेसेस होती हैं जो हम वेस्ट से नीचे पहनते हैं, वो सभी कैसी होती हैं, प्लूरल होती हैं। क्लियर? चलिए आगे समझते हैं। तो ये था नेम्स ऑफ ड्रेसेस, जो हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। अब चाहे लेगीज हो, इसमें पैंट्स हो, जीन्स हो, वो सारी चीज़ें हमेशा किस में आएंगी, सॉरी प्लूरल में आएंगी। तो ये नेम्स ऑफ ड्रेसेस प्लूरल होता है हमेशा। अब हम बात करेंगे सम अदर प्लूरल नाउन्स। सम अदर प्लूरल नाउन्स, ये नाउन्स जो होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए, और आप लोगों को याद भी रखने हैं, क्योंकि ये नाउन जो होते हैं थोड़े से अलग होते हैं और इन्हें आप लर्न रखवाना बड़ा टिपिकल है, लेकिन आप चीज़ें अगर समझेंगे तो आप आसानी से उन्हें याद भी रख पाएंगे। तो कौन कौन से ऐसे नाउन है जो एग्जामिनेशन में अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो मेरे साथ लिखिएगा। वर्ड होता है जैसे, मैं वर्ड लिख देता हूँ सारे, फिर एक एक करके उनका मतलब बता देंगे। वर्ड होता है ऑर्डर्स, रिगार्ड्स, थैंक्स, आर्म्स, प्रोसीड्स, इसके बाद लिखिएगा कंटेंट्स के बाद लिखिएगा आर्चिव्स के बाद लिखिएगा एनाल्स, इसके बाद लिखिएगा इसके बाद लिखिएगा एसेट्स, सराउंडिंग्स, इसके बाद लिखिएगा अर्निंग्स, इसके बाद लिखिएगा सेविंग्स, लॉन्गिंग्स, ऑड्स, circumstances, odds, longings, circumstances, lodgings, tactics, wages, क्लियर? टैक्टिक्स, वेजेस, इसके बाद आगे लिखेगा इसमें अर्निंग, सेविंग्स, लॉजिंग, ऑड्स, सर्कमस्टेंसेज, लॉजिंग्स, टैक्टिक्स, वेजेस, इसके बाद लिखिएगा क्रेडेंशियल्स, क्लियर? क्रेडेंशियल्स के बाद आगे लिखिएगा इसमें ऑर्डर्स, रिगार्ड्स, थैंक्स, आर्म्स, प्रोसीड्स, कंटेंट्स, आर्चिव्स, एनाल्स, एसेट्स, सराउंडिंग्स, एम्बर्स, एशेज, क्लियर? इसके अलावा बिलोंगिंग्स, इसके अलावा क्वार्टर्स, क्लियर? ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हो ये सभी कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। देखिए कई वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने वो वर्ड लिखे हैं जो एग्जामिनर अक्सर पूछता है। एग्जामिनर वेरी फॉन्ड ऑफ आस्किंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। तो ऑर्डर्स की अगर हम बात करें, देखिए ऐसा नहीं है कि ऑर्डर नहीं होता, पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं इनके बारे में। ऑर्डर और ऑर्डर्स में अंतर होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एवरी सिंगल वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। तो ऑर्डर और ऑर्डर्स में अंतर क्या होता है? अगर मैं ऑर्डर कहता हूं तो ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, और जब भी कोई वर्ड काम करने के सेंस में आती है, एक्शन वर्ड्स के रूप में आती है, तो ऑर्डर वहां पर जब आदेश देना के अर्थ में आ रहा है तो वो वहां पर वर्ब होगा, क्योंकि एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। लेकिन जब ऑर्डर्स की हम बात करते हैं तो ऑर्डर्स का मतलब होता है आदेश, और ऑर्डर्स का मतलब जो आदेश होता है तो आदेश इज अ नाउन। भाई नाम ही तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो जब आदेश के रूप में काम आता है तो वहां पर हम ऑर्डर्स लाते हैं। ऑर्डर गलत नहीं है, लेकिन ऑर्डर वर्ब है, ऑर्डर्स नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से वर्ड होता है रिगार्ड्स। तो आप जानते हैं रिगार्ड का मतलब होता है सम्मान देना या सम्मान करना। जब रिगार्ड का मतलब सम्मान देना या सम्मान करना होता है तो रिगार्ड का जो मतलब होता है वो होता है क्या, वर्ब। लेकिन जब रिगार्ड्स का मतलब सम्मान से होता है केवल नाउन के रूप में, तो वहां पर वो नाउन के रूप में काम करता है रिगार्ड्स। इसी तरीके से वर्ड होता है थैंक्स। मैं ये नहीं कह रहा कि थैंक नहीं होता, थैंक बिल्कुल होता है, लेकिन थैंक का मतलब होता है धन्यवाद देना, दैट इज वर्ब। जब हम बात करते हैं थैंक्स, तो थैंक्स इज अ नाउन, तो नाउन के रूप में कैसा होता है, प्लूरल होता है। जैसे एक और वर्ड होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस।
LATIONS, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्लियर? तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जो वर्ड है वो हमेशा कैसा होता है? प्लूरल रहता है। कॉन्ग्रेचुलेट इज अ वर्ब, कॉन्ग्रेचुलेशंस इज अ नाउन। बोलते नहीं आप लोग? अगला वर्ड है आर्म्स। आर्म्स जो होता है, आर्म्स का मतलब होता है भीख या दान। आर्म्स का मतलब क्या होता है? भीख या दान। अगला वर्ड है प्रोसीड्स। प्रोसीड्स की अगर हम बात करें तो प्रोसीड्स का मतलब होता है मुनाफा। प्रोसीड्स बोलते हैं किसको? मुनाफे को। और ये वर्ड इसमें लिख सकते हो जैसे ऑस्पिसेस, ऑस्पिसेस, USPICES, ऑस्पिसेस, शैम्बल्स। शैम्बल्स का मतलब होता है अव्यवस्थाएं। क्लियर? अव्यवस्थाएं। तो अगला वर्ड है कंटेंट्स। देखिए कंटेंट भी वर्ड होता है। कंटेंट का मतलब, कंटेंट इज एन एडजेक्टिव, दैट इज संतुष्ट, सेटिस्फाइड। लेकिन कंटेंट्स जो वर्ड होता है, कंटेंट्स जानते हैं आप लोग? किसी चीज की सूची। तो कंटेंट्स जो होता है वो हमेशा नाउन होता है। कंटेंट एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है संतुष्ट, सेटिस्फाइड। अगला वर्ड है आर्चिव्स। आर्चिव्स की अगर हम बात करें तो आर्चिव्स का मतलब होता है प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसा स्थान जहां पर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, दैट इज आर्चिव्स। नेक्स्ट वर्ड इज एनाल्स। एनाल्स की अगर हम बात करें तो एनाल्स जो होता है, एनाल्स होता है हिस्ट्री इन ऑर्डर, मतलब जो क्रम में इतिहास बताया जाता है, जो क्रम में इतिहास लिखा जाता है, उसे बोलते हैं क्या? एनाल्स। नेक्स्ट वर्ड इज एसेट्स। एसेट्स की बात करें तो एक वर्ड होता है एसेट। एसेट का मतलब होता है क्वालिटी। एसेट, क्वालिटी। व्हाट काइंड ऑफ एसेट डू यू हैव, दैट मींस क्वालिटी। और जहां हम एसेट्स की बात करते हैं, एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जानते हैं आप लोग? संपत्ति वगैरह। नेक्स्ट वर्ड इज सराउंडिंग्स। SURROUNDINGS। सराउंडिंग्स का मतलब होता है चारों ओर के वातावरण से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अर्निंग्स। जानते हैं आप? कमाई। सेविंग्स, कई बार सुना होगा आपने सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग्स अकाउंट होता है। बिल्कुल सेविंग्स अकाउंट होता है, क्योंकि सेविंग्स इज अ नाउन। लॉन्गिंग्स। लॉन्गिंग्स का मतलब होता है इच्छाएं। लॉन्गिंग्स बोलते हैं किसको? इच्छाओं को। और इच्छाएं यहां पर कैसे होते हैं? प्लूरल। ऑड्स की अगर हम बात करें, ऑड्स का मतलब जो होता है वो होता है परिस्थितियों से, सरकमस्टेंसेस या ऑड्स, दैट इज परिस्थितियां। वैसे ऑड्स के कई मतलब होते हैं। एक मुहावरा भी होता है एट ऑड्स। एट ऑड्स मतलब होता है अच्छे टर्म ना होना दो लोगों के बीच में। क्लियर? तो दैट इज सरकमस्टेंसेस की अगर हम बात करें, सरकमस्टेंसेस होता है परिस्थितियां। लॉजिंग्स होता है रहने का स्थान। बोर्डिंग्स और लॉजिंग्स, एक वर्ड और आता है इसके लिए, बोर्डिंग्स, BOARDINGS। तो बोर्डिंग्स या लॉजिंग्स, इन दोनों का मतलब होता है रहने के स्थान से। टैक्टिक्स का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, टैक्टिक्स का मतलब होता है चालें। क्लियर? तो चालें। नेक्स्ट वर्ड इज वेजेस। वेजेस के दो मतलब होते हैं। एक तो यहां पर जो वेजेस का मतलब है प्लूरल में, वो है लेबर, LABOUR। वेजेस का मतलब क्या है? यहाँ पर लेबर से। एक वेजेस होता है जहां रिजल्ट की बात करते हैं, तो वो वेजेस जो होता है वो रिजल्ट होता है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज क्रेडेंशियल्स। CREDENTIALS। क्रेडेंशियल्स की अगर हम बात करते हैं तो क्रेडेंशियल्स जो वर्ड आता है वो आता है आइडेंटिटी कार्ड के लिए, परिचय पत्र के लिए। तो परिचय पत्र जो होता है वो होता है क्रेडेंशियल्स। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बर्स। एम्बर्स और एशेज में अंतर होता है। एशेज जो होता है द पाउडर दैट रिमेन्स आफ्टर समथिंग हैज बर्न्ट। तो कुछ चीज के जल जाने के बाद जो पाउडर बचता है, राख, उसको बोलते हैं क्या? एशेज। एम्बर्स की अगर हम बात करें तो एम्बर्स होता है जलते हुए अंगारे जो होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग एम्बर्स। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है कुछ भी संबंधित सामान वगैरह के लिए वर्ड आता है बिलोंगिंग्स। तो ये सारे वर्ड जो हमेशा कैसे रहते हैं? प्लूरल रहते हैं। और ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब कैसे पूछे जाते हैं वो हम समझेंगे, पहले फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए समझते हैं कैसे एग्जाम में आएगा, क्या पूछेगा आपसे, वो सारी बातें, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में। चलिए समझते हैं। एग्जामिनेशन में देगा आर्म was given to the poor of our society. Arm was given to the poor of our society. या क्वेश्चन देगा आपको the proceed were deposited in the bank, या देगा प्रोसीड वर डिपॉजिटेड इन द बैंक, या आपको देगा यू मस्ट शो योर credential
बिफोर, you must show your credential before entering the hall. You must show your credential before entering the hall. यह आपको एग्जामिनेशन में देगा. orders has been issued against him by the court. क्लियर? और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. मैं थोड़ा से मिटा दूं, यहाँ पर आ जाएगा एक तो एग्जाम्पल. जैसे दिया जाए, ये हो गया. इसके बाद कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड convey my best regard to your parents. Convey my best regard to your parents. तो इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाएंगे and each question will be divided into 3 or 4 parts and you will be asked which part has an error. D, which is called no error. In the same way, part A, part B, part C. In the same way, part A, part B, part C and D, which is called no error. इसी तरीके से part A, part B and part C. कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, पहले थोड़ा इन्हें समझ लेते हैं. सेंटेंस कह रहा है आर्म वॉज गिवन टू द पुअर ऑफ आवर सोसाइटी. जो दान दिया गया किसको? गरीबों को. किसके? हमारी सोसाइटी के गरीबों को दान दिया गया. तो समझिए, आर्म वर्ड नहीं होता पहली बात. तो क्या वर्ड होता है? आर्म्स होता है. दान के लिए आता है आर्म्स. और अगर ये नाउन है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए. तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? वर आना चाहिए. भाई प्लूरल नाउन के साथ वर भी प्लूरल आएगी तो पार्ट किस में एरर होगा? ए में एरर होगा. तो आप टिक करेंगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे. आगे समझते हैं. द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द बैंक. मुनाफा जमा कर दिया गया किसमें? बैंक में. तो प्रोसीड जो वर्ड होता है वो प्रोसीड वर्ड नहीं होता. क्या होता है? प्रोसीड्स होता है. प्रोसीड्स. तो पार्ट किस में एरर होगा? ए में. एग्जामिनेशन में आपको नहीं बताना होता उसे कि क्या होना चाहिए. यहाँ पर आपको केवल टिक लगाना होता है और टिक आप तब लगा सकते हो जब आपको इनके बारे में पता हो. यू मस्ट शो योर क्रेडेंशियल बिफोर एंटरिंग द हॉल. तुम्हें हॉल में एंटर करने से पहले अपने क्या दिखाना चाहिए? क्रेडेंशियल दिखाना चाहिए, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना चाहिए. तो आप एक बात समझिए, यह दिखाना है तो क्रेडेंशियल वर्ड ही होता है. क्या होता है? क्रेडेंशियल्स होता है. TIALS, क्रेडेंशियल्स. तो पार्ट किस में एरर होगा? बी में. क्लियर? ऑर्डर्स हैज बीन इशूड अगेंस्ट हिम बाय द कोर्ट. ऑर्डर्स दिए गए हैं, इशू कर दिए गए हैं उसके खिलाफ. किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा. तो अगर हम इसे प्लूरल माने तो ये यहाँ पर जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी? प्लूरल होगी. क्या आएगा? हैव आएगा. बात समझ पा रहे हैं आप लोग? कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, फटाफट से नोट कीजिए. जहाँ भी आप लोगों के समझ में ना आए पूछ लीजिएगा. चीज़ें बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है. अभी तक जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी वो लगभग सभी आसान ही थी. चलिए आगे समझते हैं. अगला पॉइंट लेते हैं. कुछ और एग्जांपल लेते हैं. जैसे पहले थैंक्स वर गिवन टू हिम बाय मी. थैंक्स वर गिवन टू हिम बाय मी. नेक्स्ट, he needs a quarter to live in. यह दिया जाए we are not aware of the surrounding of this place. Surrounding of this place. यह दिया जाए आपको नेक्स्ट. एक और एग्जांपल लेते हैं. हाँ देखिए, स्टेयर्स वगैरह ये भी प्लूरल वर्ड होते हैं. जैसे स्टेयर्स हुआ आपका, तो स्टेयर्स का मतलब सीढ़ियाँ होता है और सीढ़ियाँ में से कैसे आता है आप सभी जानते हो? प्लूरल में आता है. क्लियर? हाँ, यह दिया जाए आपको
he has left his belonging. He has left his belonging at the railway station. Railway station. स्टेशन। तो आप देखिए, अगर हम इसमें एरर फाइंड आउट करें तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड डी विच इज कॉल्ड नो एरर। तो आप लोगों को इसमें एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए, थैंक्स यहाँ किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट का हम या तो नाउन कर सकते हैं या प्रोनाउन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा थैंक वर्ड नहीं होता, बिल्कुल होता है थैंक वर्ड। अगर मैं ये लिखूँ दे थैंक मी, दे थैंक मी, क्लियर, ये मुझे धन्यवाद देते हैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। धन्यवाद देना इज अ वर्ब, लेकिन जब हम धन्यवाद के रूप में इसका यूज करते हैं तो ये काम कैसे करता है, प्लूरल नाउन। और अगर ये प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो एरर जो होगा वो किस पार्ट में होगा, इसमें होगा, क्लियर। आगे बढ़े, ही नीड्स अ क्वार्टर टू लिव इन, उसे रहने के लिए क्वार्टर चाहिए। आप जानते हो क्वार्टर आता है 1/4 से, और अगर हम रहने वाले क्वार्टर की बात करते हैं तो वो क्वार्टर नहीं होता, क्या होता है, रहने का स्थान, क्वार्टर्स होता है। तो यहाँ पर क्वार्टर ना होके क्या होना चाहिए, क्वार्टर्स। तो क्वार्टर्स होगा तो पार्ट किस में एरर हो जाएगा, बी में। वी आर नॉट अवेयर ऑफ द सराउंडिंग ऑफ दिस प्लेस, हम इस प्लेस के, इस स्थान की सराउंडिंग से परिचित नहीं हैं। तो आप जानते हो वर्ड क्या होता है, सराउंडिंग्स। क्या वर्ड होता है, सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स वर्ड होता है। आगे कह रहा है ही हैज लेफ्ट हिज बिलोंगिंग एट द रेलवे स्टेशन, और उसने अपना जो सामान है वो कहाँ छोड़ दिया, रेलवे स्टेशन पर। तो अपना सामान था, तो यहाँ पर बिलोंगिंग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बिलोंगिंग्स होना चाहिए, बिलोंगिंग्स, क्लियर। तो दीज ऑल आर प्लूरल नाउन्स जो आपने अभी पढ़े। इसके बाद हम एक बहुत अच्छा चार्ट बनाने वाले हैं, क्योंकि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें आप जैसे ही एस लगाते हो तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं, अलग अर्थ अलग दे देते हैं वो लोग। तो वो जितने भी नाउन होते हैं वो हम कवर करेंगे। और उससे पहले एक छोटी सी बात और, जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो थोड़ा पेशेंस रखकर पढ़िए चीज़ों को आसानी से। एक बार में नहीं कवर कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे कवर कीजिए, थोड़ा पढ़िए। अगर आपको मन करता है कि आधा घंटा देखना है तो आधा घंटा देख के पढ़िए, अगर आपको लगता है पूरा कवर कर लूँगा आज तो पूरा कवर कीजिए, लेकिन चीज़ों को धीरे धीरे पढ़िए। और जब आप पूरा कवर कर लेंगे तो उसके बाद जो मैं आपको शीट यहाँ से प्रोवाइड करूँगा, आप उसको तभी कर सकते हैं जब आपने शुरुआत से चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ा हो। वर्ड्स वगैरह की अगर हम बात करें तो वर्ड्स रहा, पैसेज रहा, वो सब हम लोग एक सैटरडे हमने निश्चित कर ही लिया है। तो वर्ड, पैसेज, क्लोज टेस्ट वगैरह हम सैटरडे को प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो ग्रामर आप पढ़ रहे हैं उसमें चीज़ों को अच्छे तरीके से आप समझिए और पढ़िए। तो मनीष सर आ चुके हैं, थोड़ा सा 5 मिनट और, चलिए तो फटाफट से कुछ और बेसिक बातें कवर कर लेते हैं इसमें। चलिए तो एक तरफ आप लोगों को लिखना है नाउन, फिर एक तरफ लिखना है यूज्ड एज, थोड़ा सा दूर लिख देते हैं। एक तरफ लिखना है नाउन, फिर एक तरफ लिखना है यूज्ड एज, फिर आगे लिखना है नाउन, और फिर लिखना है आगे यूज्ड एज। नाउन यूज्ड एज, नाउन यूज्ड एज, जैसे ही किसी नाउन में एस लगता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो वो कौन कौन से ऐसे नाउन होते हैं जिनके अर्थ में परिवर्तन होता है, तो ये सारी बातें हम करेंगे अगले लेक्चर में, क्लियर, नेक्स्ट टाइम। जब तक सर आ चुके हैं, आपकी क्लास होने वाली है जीएस की, मनीष सर करेंगे, और आराम से पढ़िए अच्छे तरीके से ला के। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। चलिए कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, सॉरी नए चैप्टर्स के साथ। उसमें हम लोग नाउन की आगे चीज़ें पढ़ेंगे जो आप कवर करोगे, और लगभग मुझे लगता है 1-2 क्लास में हम लोगों का ये नाउन एंड नंबर हो जाएगा। उसके बाद केस और उसके बाद जेंडर। पढ़ते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।